अब तकरार कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। ये तकरार अब चलते रहेगी, ये तब तक चलते रहेगी। ये मिशन 2024 है, ये 2024 तक चलते रहेगी जब तक पद से पदमुक्त नहीं कर दिया जाएगा। क्योंकि ये अहंकार की बात हो गई, तानाशाह की बात हो गई। ये केंद्र सरकार समझ रही कि मेरी तानाशाही है, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, और अभी तक उन्होंने मन की बात की है, किसी की मन की बात नहीं सुनी है। तो कल ममता बनर्जी ने बता दिया कि मन कैसा होता है, और उन्होंने पूरे देश को, जो भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो भी लीडर हैं, जो भी टॉप में, जो भी आईएएस पदाधिकारी हैं, जो भी चीफ हैं, जो चाहते हैं कि देश को सुंदर और सुंदर बनाए, तो ये तो करना ही पड़ेगा। अब सारे लोग रोड पे आ रहे हैं, छोटी छोटी पार्टियां के जितने लीडर हैं वो सब विपक्ष में खड़े होंगे, अब विपक्ष एकजुट हो जाएगा और पूरी जनता एकजुट हो जाएगी, और हमें पक्का पता है कि 2024 सत्ता पर मुक्त हो जाएगा। ममता बनर्जी कह रही है कि हम डरने वाले नहीं है, क्या क्या वजह, डराया जा रहा है क्या? जो डरने वाले की बात ही सवाल ही पैदा नहीं हो, तो हमेशा डराने का काम किया गया है शुरू से। जब से सत्ता में आई है, जब से ममता बनर्जी, वो तो पूरा टारगेट किया गया था। पूरा केंद्र सरकार के जितने मंत्री मिनिस्टर थे सारे के सारे बंगाल पहुंच गए, उनको क्या क्या नहीं किया। एक औरत को कितना बेइज्जत किया गया, एक नारी का कितना अपमान किया गया, इसकी वर्णन नहीं की जा सकती। पूरा देश देख रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं तो खींच निकलेगी। आज आवाम जनता में कम से कम ममता बनर्जी एक शेरनी बनकर के तो आई, और देश को ललकारा कि जितने भी है हुक्मनामों, जो भी तानाशाही की बात करता है उनके पीछे खड़े हो जाओ। कम से कम ऐसा तो महिला में खड़ा। ममता भी तो भड़की हैं कल पीएम मोदी पे, मिस्टर मन की बात पीएम कह रही हैं, पता नहीं क्या क्या उन्हें कह रही हैं। तो इसमें गलत क्या कह रही हैं? इन्होंने कोई चीज़ तो गलत नहीं बोला, उन्होंने तो वही चीज़ बोला जो वो करते हैं। वो हमेशा मन की बात किए हैं, मन की बात कह दिया, तो इसमें गलत क्या हो गया? ममता बनर्जी ने एक शब्द भी मन की बात को गलत नहीं कहा है। मिस्टर बीजी पीएम कह रही हैं वो, तो ठीक है, तो कह रही हैं। उनकी गलत कहाँ है बता तो, कौन सा शब्द उन्होंने गलत बोली ममता बनर्जी ने? कुछ भी गलत नहीं। आप इनको अभी लैब करवा लो, 50 लोग से पूछ डालो, 100 में परसेंटेज लगाओ, उनका 82% इनको पीएम के लगाया गया, तो इनकी लाइव आ गई है। अभी मैं देख रहा था, उसमें 82% कह रहे हैं कि नहीं, मुझे ऐसे पीएम नहीं चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि मुझे तुम कभी खत्म नहीं कर पाओगे। उन्होंने सच कहा। सच की आवाज कभी खत्म की जा सकती है क्या? अरे कितने यहाँ हिटलर आए, वो तो ना रहे हैं। कितने बड़े बड़े हिटलर यहाँ पैदा हुए, वो अपनी तानाशाही दिखाई, वो नहीं रहे। तो ये मोदी कैसे हैं, ये कैसे रह जाएंगे? तो उन्होंने गलत क्या कहा और सही तो कहा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री और सीएम की बैठक चल रही है और उसमें ममता बनर्जी का ना होना, ये तो प्रोटोकॉल का टूटना है ना। कैसे? अगर ममता बनर्जी तो गई नहीं क्या? वो पहले अपने राज्य को देखेगी, कितने ही लेट में गई ना। अरे हाजिर हुई ना। मेरी विरोधी को वहां पर रख करके तुम हमारी बेइज्जती कराओगे? उसकी क्या जरूरत थी? सुनने की क्या जरूरत थी वहां पर बैठने की? हाँ, उसकी क्या जरूरत थी? यदि मीटिंग सरकार की थी और सरकार के प्रतिनिधि थे, तो वो सरकार का आदमी था क्या? उनकी मीटिंग बुलाई गई थी, उनको क्यों रखा गया? ये तो गलत हुई ना। इतने खींचतान क्यों हो रही है? आखिर खींचतान नहीं हो रही है, ये सच्ची है। विनाश मनुष्य पे चाहता है, विवेक पर ही मर जाता है। विनाश की गति चाहती है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, वही हालात हो रही है। पर ऐसा तो बंगाल का विकास रुक जाएगा ना। बंगाल का? अरे पूरे देश का विकास रुक गया, बंगाल की बात कर रहे हो आप? अरे देश में बताओ ना किस क्षेत्र में विकास हो गया? अरे जब से ये बैठे हैं बताओ, कोई भी एक सेक्टर का नाम बता दो जिसका ग्रोथ पॉइंट बहुत ज्यादा हो। कोई विकास नहीं हुआ। बताओ तो हमें, आप ही से मैं पूछ रहा हूँ, बताओ तो कोई सा सेक्टर का नाम, एक भी सेक्टर का नाम बता दो। सरकार तो कह रही है विकास की गंगा बह रही है। तो सरकार कह रही है, तो बाकी सरकार के अंदर से चाहे बाहर में रहने वाले सारे अंधे हैं, उनको नहीं सूझ रहा है कि कितना विकास हुआ। विकास तो ये कि जनवा गंगा को स्वच्छ बनाएंगे तो लाश तैरा करके दिखवा दिया कि बढ़िया से स्वास्थ्य बन गई। ये तो विकास तो यही कह रहा है कि लाश में जगह नहीं मिलेगी, है ना, जलाने के लिए भी जगह नहीं मिलती है। वो भी तो विकास दिखा दिया इन्होंने, जो आज तक 70 वर्षों 72 वर्षों में नहीं देखा था, वो इसने दिखा दिया। तो क्या ये तकरार रुकेगी या ऐसी चलती रहेगी? तकरार है ही नहीं भैया, तकरार कहाँ है? ये झूठ मूठ की तकरार है। अरे बात तो यहाँ ये है कि निरंकुश शासक
खत्म करो। हमें निरंकुश है, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोकतंत्र का राज है, ये राज नहीं है। इसलिए लोगों की बात सुनो। हाँ, लोगों ने वोट दिया, लोगों की बात सुनो। आप लोगों की बात नहीं सुनेंगे तो नेचुरली है कि लोग गुस्सा होंगे। आज आपका 82% आपका घट गया, एक कम बड़ी बात नहीं है। अभी आप चुनाव करा करके देख लो आपकी क्या हेकड़ी बनेगी। अब वो हेकड़ी ममता बनर्जी आ रही है तो सब जगह वो खड़ा होगी, और देश का प्रधानमंत्री के रूप में मैं उन्हें बहुत समर्थन करता हूँ। मतलब प्रधानमंत्री का चेहरा मान रहे हो आप? हाँ, एकदम मान रहा हूँ। प्रधानमंत्री का चेहरा है तो ममता बनर्जी है। आज मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, मैं क्रांतिकारी विकास दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर सुरेश चौधरी ये बात को बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री का चेहरा ममता बनर्जी होगी। तो फिर सीएम कौन होगा बंगाल का? अरे पहले तो प्रधानमंत्री, सीएम, प्रधानमंत्री की बात हो रही है कि सीएम की बात हो रही है? सीएम तो हो गया, और 2024 के बाद सोचेंगे। अजब हालत है यार, अब तो सीएम की तो बात ही नहीं है, सीएम तो मेरी है। नहीं, 24 के बाद कौन होगा? तो 24 के बाद आएगी तब ना देखेंगे। अभी ये समझ जाए, अभी तो पीएम की बात हो रही है। तो क्या विपक्ष एक साथ आएगा ममता बनर्जी के साथ? नहीं आएंगे तो बिखरे रहेंगे, आना तो पड़ेगा, वो मजबूरी है उनकी। अरे सारे विपक्षों की मजबूरी है, क्योंकि वोट न जात पे पड़ेगी न धर्म पे पड़ेगी, वोट तो पड़ेगी तो विकास। मजबूरी है, नहीं जाएगी तो मिट जाएगी, नहीं देगी तो मिट जाएगी। मिटना चाहते हैं तो ना दीजिए, लेकिन एक चेहरा तो सामने में खड़ा होकर के आया कि पीएम का। लेकिन जिसकी सीट ज़्यादा होंगी वही तो प्रधानमंत्री बनेगा। तो सीट का भैया चोरी करके लाएंगे कि डाका डाल के लाएंगे? कि सीट तो जब भी आएगी तो आवाम से ही आएगी, और आवाम सही गलत का फैसला देख रही है। तो टीएमसी तो बस बंगाल में चुनाव लड़ती है ना, बाहर थोड़ा ही लड़ती है। कोई वहाँ ठेकेदारी ले रखा है कि टीएमसी खाली बंगाल में तो कह रहे कि यूपी में बिहार में अस्तित्व नहीं है ना। अरे अस्तित्व बनाया जाता है, अस्तित्व अपने से होता है क्या कि अस्तित्व पैदा किया जाता है? तो केजरीवाल नहीं है? अरे कोई भी हो, इससे क्या मतलब है? कंपटीशन है। मंत्री पद के। अरे भैया कंपटीशन है ना, इम्तिहान का एग्जाम हो रहा है। राहुल गांधी? अरे कोई भी गांधी हो, मायावती? अरे मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। हम कह रहे कि एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन में किसी को बैठने का अधिकार है ना, और नंबर देने का अधिकार पब्लिक को है, तो पब्लिक नंबर दे देगी। सुशासन बाबू की है कोई जगह? किसकी? सुशासन बाबू, नीतीश कुमार। ओए भाई, अब सुशासन बाबू सुशासन में सोचे, उनको तो बोलने की तो बात नहीं है, उनकी बात कहाँ से आ रही है? उनका तो अभी खेल ही नहीं है यहाँ। 2024 में होगा तब सोचेंगे, अभी तो अपना बिहार बचाए, उनका तो बिहार नहीं बज रहा है। कखनी एक फुटबॉल जाएगा, कखनी गिरेगा पता नहीं, वो तो अपने परेशान है, उनको बीच में क्यों खसीट रहे हो भैया? पर कई लोग कहने ममता बनर्जी प्रोटोकॉल तोड़ ली है इस प्रकार के। कभी ममता बनर्जी प्रोटोकॉल नहीं किए, प्रोटोकॉल का फॉलो की है। किस बात का प्रोटोकॉल किया? अरे पीएम आए हैं तो हम सम्मान में हमको जाना है, तो हम गए, आधा घंटा हम लेट पहुंच गए तो क्या हुआ? हम अब पहले राज्य को देखेंगे कि पहले पीएम को देखेंगे? हम किसी की जी हुजूरी करेंगे कि पहले हम अपनी जनता को देखेंगे? नेचुरली भैया, पब्लिक होती है, ये पब्लिक है, सब जानती है।